सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला इमरान खान। हम लोग इकरारी मुजरिम हैं। वाह क्या बात है, हम लोग ही इकरारी मुजरिम हैं। सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं। हाय 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 हाय। हक गोई भी है जुर्म अगर। खान अगर जेल में रह के इतनी कैद और मुशक्कत ना काटता कि मैंने बेटे को देखा तो बेटा अंदर से दाढ़े मार मार के मैं सोच रहा हूँ कि वो रो रहा है जी। जब इमरान खान साहब रोए ना साइफर लहरा के, जिंदगी में पहली बार खान साहब ने आह भरी थी, मुकम्मल रोए नहीं थी, आह भरी थी। महसूस होता था चाहने वालों के रोए हैं। जिंदगी में पहली बार उस बंदे को तब टूटा देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने अभी रफ़ीक हसनैन मिला तो उससे भी मैं मिला तो आप भी मुझे नज़र आए तो बड़ा अच्छा लगा कि आपकी टीम जो है पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जलसे होते हैं आप कवर करने के लिए पहुँचते हैं। तो मुझे इस टाइम जो पाकिस्तान से बेशुमार लोग, पंजाब से, कराची से भी लोग आए हैं, मिले हैं मुझे यहाँ। तो ये चलें थोड़ा, आप तो जलसों की रौनक है, जहाँ देखते हैं आप नज़र आते हैं। ये आपकी ज़रा नवाजी है। मुर्शद इमरान खान साहब के साथ अगर हम लोग आए हैं ना, हम तो जमात इस्लामी में होते थे जी। नाजरीन देखें, तारक कमाल अब्बासी साहब उम्र के इस हिस्से में है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, इनको सेहत याब फरमाए कि उम्र के इस हिस्से में इमरान खान को मुर्शद कह के पुकारते हैं। क्या आपने कभी लीडरशिप के मुंह से भी ये सुना? मुर्शद इसलिए कहते हैं जी कि ये, हालांकि 2 साल हुए मैं पीटीआई में आया हूँ। इससे पहले मैं इमरान खान साहब के इतना सख्त खिलाफ था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जब मेरा बेटा इंजीनियर है, वो इसकी वजह क्या है कि फिर पीटीआई में आना पड़ा? मेरा बेटा मुझे कहता था, इंजीनियर है, कहता है पापा आप खान साहब के साथ काम करें, क्योंकि आप सूबाई के भी इलेक्शन लड़े हैं, ज़िले कौंसिल में भी गए हैं, हर जगह गए हैं, तो आप खान साहब के साथ क्यों नहीं? और मैंने कहा यार हमने 22 साल तक इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की हैं, तो यार अब इस उम्र के हिस्से में जब मुर्शद इमरान खान साहब इस तरह ऊपर स्टेज के ऊपर थे, ये वो दिन था जब इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के अंदर साइफर का मामला था। मैं अपने बेटे को ऑब्जर्व कर रहा था, वो इंजीनियर बेटा था, उसको देख रहा था। तो जब इमरान खान साहब रोए ना साइफर लहरा के, जिंदगी में पहली बार खान साहब ने आह भरी थी, मुकम्मल रोए नहीं थी, आह भरी थी। महसूस होता था चाहने वालों के रोए हैं। जिंदगी में पहली बार उस बंदे को तब टूटा देखा कि मैं मुल्क से मोहब्बत करने वाला हूँ और कर रहा हूँ, तो मुल्क के साथ और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर जब मैंने बेटे को देखा तो बेटा अंदर से दाढ़े मार मार के मैं सोच रहा हूँ कि वो रो रहा है जी। जब ये मैंने देखा तो मैंने कहा यार इसको तो बहुत लगाव है। गाड़ी में मैं खामोश था तो मैंने कहा जा उसामा, आज से मुर्शद के साथ हैं तेरे लिए, चलो निकलो। बेटे के लिए ये कुर्बानी दी। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ा स्टडी किया, खान अगर जेल में रह के इतनी कैद और मुशक्कत ना काटता, क्योंकि मैं भी ज़ियाउल हक के दौर में कैद और मुशक्कत काटी है और इंतहाई ख़तरनाक मार्शल में सज़ाएँ मिली हैं, तो मैंने कहा कि यार ये बंदा साबित कदम रहेगा कि नहीं रहेगा। आज ये हथियार डालेगा, आज यू टर्न करते करते उसके अंदर की हिम्मत देखी। मैंने उस दिन कहा अलीमा आपी को, मैंने कहा यार इस बंदे ने ख़रीद लिया है, पूरी कौम को ख़रीद लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त इस वजह से कमाल अब्बासी साहब, चंद ही लम्हों में, चंद ही माह में आपके अंदर इश्क एंटर हो गया। देखें जी, मैंने देखा कि इस वतन के लिए इस बंदे ने जो कुर्बानी दी है ना, कुर्बानी इस नाते से दी है यार कि सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला इमरान खान, यकीन करें बहारें फिदा उसके ऊपर, मुल्क के परिंदे फिदा उसके ऊपर, और मुल्क के ये नौजवान बेटियां बेटे फिदा उसके ऊपर हो गए। तो हम बूढ़े लोग पीछे क्यों रहते यार? काश दोबारा जिंदगी के वो सियासी 33 साल वापस आ जाएं जो जमात इस्लामी में गुजारे। तो खुदा की कसम अब भी काम नहीं किया है जी, अब भी मन सुरखरू है। आप देखते हैं क्या अब जो खान साहब से मोहब्बत हुई है, ये मोहब्बत ज्यादा है या जवानी में किसी के साथ मोहब्बत हुई है वो ज्यादा है? देखें, मुझे सबसे ज्यादा जो इश्क हुआ था ना सैयद मौदूदी से हुआ था।
मैं उनके लिटरेचर से, मेरे रूहानी मुर्शद वो हैं जी, और बस इसके साथ आप इमेजिन नहीं करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस उम्र में मुझे ये 4 बजे तक मैं सोशल मीडिया के ऊपर और पीटीआई के लोगों के साथ रहता हूँ। फिर जब सोता हूँ तो आज भी खुदा की कसम इमरान खान साहब के साथ मुलाकात मुख्तलिफ जगहों पे हुई है। मुझे फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब में अक्सर मैं उड़ता हूँ जी। वाह क्या खुदा बात की है। कसम, ये मगरिब का टाइम है और जलसा हमने लाखों का अरेंज किया, मैं उड़ के गया वहाँ उसमें। वाह क्या बात है। बहरहाल ये अल्लाह की देन है जी, मैं इसको अपनी बड़ाई नहीं कहता। ये मेरा मुर्शद, इसको जिस रास्ते पे लगाया है ना अल्लाह ने, वो मामूली बात नहीं है। और मैं इसके लिए जो नज़म पढ़ता हूँ वो मैं यहाँ फिर आपको नज़म रिपीट कर दें। हाँ, मैं आपके इस पे करता सुना हूँ। दे हमारे हाँ नाज़रीन जी। को। हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, वाह क्या बात है। हम लोग ही इकरारी मुजरिम हैं। सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं, हाय 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 हक गोई भी है जुर्म अगर, तो फिर हम भारी मुजरिम हैं। हाय 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 हाय। क्या बात। सुन ए दोरे तागूती, तागूतों से बेजार हैं हम, जब नगरी अंधी नगरी हो तो ए राजा गद्दार हैं हम। हाय हाय। इस जुर्म में जो दी जाए सजा, सहने के लिए तैयार हैं हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं। वाह जी क्या बात है। हम लोग ही इकरारी मुजरिम हैं कि हम इकरार करते हैं कि हम तो निकलते भी नहीं। वो 74 साल का बूढ़ा इंसान वो जेल काट रहा है, हम यहाँ जलसे में भीड़ में 10 मिनट खड़े हो जाएं तो हम कहते हैं हमारे पसीने आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है। तो वो जेल में सीमेंटेड कंक्रीट की बिल्डिंग, 8 बाई 8 का कमरा और कोई सहूलियात भी नहीं है, तो हमारे गाड़ी में बैठे एसी के नीचे पसीने आ रहे होते हैं। वो क्या यार इंसान होगा कि जो कौम के लिए जेल में कैद है। तो बूढ़े लोग मोहब्बत क्यों ना करें। पाकिस्तान की तारीख में एक ही शख्स को मुर्शद का खिताब मिला है, पूरी मजमई कौम ने मुर्शद कहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडर और रूहानी लीडर भी बन चुके हैं, इमरान खान साहब। तो आप इतनी मोहब्बत करते हैं कमाल अब्बासी साहब कि आपकी आंखों में आंसू उतर आए। इतनी मोहब्बत की चंद माह में यही वजह है कि आप रोज़ ख्वाबों में देखते हैं। देखें, तमाम जितने भी मेरी सोशल मीडिया के लोग हैं वो मुझे जानते हैं, मेरी 20-20 मिलियन पे पोस्ट व्यू करते हैं। अब भी जो पोस्ट आ रही है, मैंने आसम मनीर को जो मशवरा दिया है, आप यकीन करें उस मशवरे को ISPR ने भी देखा, उनके कई सीनियर लोगों ने भी देखा। आसम मनीर के नाम मैंने एक बहुत सॉलिड पैगाम दिया है। उसके अंदर क्या पैगाम दिया है? मैंने ये कहा है कि आसम मनीर साहब, आप लोग जब रिटायर होंगे तो पाकिस्तान से आपने कूच करना है, यहाँ नहीं रहना। आप अपने बाप दादा की कब्रें छोड़ के जा रहे हैं, आबाओ अजदाद की कब्रें, आपने बाहर जाके मरना है, वहीं रहना है, वही ज़िंदगी आपने गुजारनी है बच्चों के साथ। आया क्या आपके पोते, आपके दोते जो हैं वो अपने परदादा नाना नानी की कब्रों को तरसेंगे नहीं? सोचने जी। मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने कहा खान साहब की तरफ एक कदम बढ़ाएं। ये पूरी उम्मत मुसलमान जो आपको नजर आ रही है ना, ये आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी, आपको अपने सीने से लगाएगी। जी। आप अपने माँ बाप की कब्रों को खुदा रहना छोड़ के जाए। मैंने इतना ज़बरदस्त खान साहब के हवाले से पैगाम दिया है। वो मेरा टिकटॉक अकाउंट है तारक कमाल अब्बासी, उस पर हर बंदा जा सकता है और जाके देख सकता है कितने मिलियन में वो पोस्ट है और लोगों के कमेंट्स आप देखें जी। तारक कमाल अब्बासी।